जब कोई शख्स वो मकाम हासिल कर ले कि जिसको सिर्फ आलिम नहीं इल्म का मरकज़ कहने लगें, जब कोई शख्स ऐसा मकाम हासिल कर ले कि जिसके पैगामात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद ना हो बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचते हों, जब ऐसा मकाम हासिल कर ले कि दोस्तों जिसकी खिदमात नज़रअंदाज ना करने लायक हों और वो दुनिया से रुखसत हो जाए, तो फिर आप यकीन मानना कि आँखों में आंसू जम जाया करते हैं। और वो आंसू इस ज़मीन पर जब गिरते हैं तो रब्बे कायनात के हुजूर ये दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे कायनात, क्या इस कमी को पूरा नहीं कर सकता? लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, जो शख्स दुनिया से चला गया कभी वापस नहीं आता। लेकिन अगर हमारी दुआओं में असर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बदले में कोई ऐसी शख्सियत को जन्म देता है जो उनकी कमी महसूस न होने दें। आप यकीन मानना, सतलज राहत इंदौरी साहिब हमारी दुआओं का समरा है, जो आपने और हमने मिलकर दुआएं मांगी थी। ये बात सच है कि राहत इंदौरी साहिब की शख्सियत की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ये भी बात सच है कि उनकी कमी महसूस नहीं होने देने वाली शख्सियत का नाम जनाब सतलज राहत इंदौरी है। दोस्तों, मैं 4 मिसरों के साथ उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकामों पे खड़ी है, मुद्दत से यूं ही कच्चे मकामों पे खड़ी है, तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है, तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। जिस कौम ने बदला था ज़माने का मुक़द्दर, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सतलज राहत इंदौरी साहिब का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके पास में एक शहर है अकोला, वहाँ के मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि सतलज तुम्हें नस्बती एहतराम मिलता है। इंसान को जब उसका शऊर एहतराम कराना सिखाता है तो वो इंसान अपनी निस्बतों का एहतराम करता है कि ये फ़ला चीज़ फ़ला मेरे प्यारे की है, ये फ़ला चीज़ फ़ला मेरे प्यारे की है। मुझे आप लोगों ने राज साहब की वजह से एहतराम दिया, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई मुकाम नहीं है, और आपकी जो मोहब्बतें मिलती हैं वो राज साहब की वजह से मिलती हैं। हर शायर का यहाँ पे मकसद है, मेरी तरफ तवज्जो दे, थोड़ा सा वो बस आके बैठ जाएंगे जो साहब जो हैं सब। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ आपको? मैं बस्ती बस्ती गली गली शहर शहर ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूँ जो मेरे मरहूम वालिद की मग़फ़िरत के लिए खूब खूब दुआ करें। मुझे लगता है इस मजमे में कुछ लोग होंगे, मैं उनसे दरख्वास्त करने के लिए इतना सफ़र तय करके आया हूँ। बेशक मैं आप लोगों से थोड़ी सी तवज्जो का जी। कल हम एक रात में एक मुशायरे में थे, खालिद नैयर साहब और मैं, हम साथ में थे भंडारा में। काफ़ी बड़े स्टेज था, काफ़ी बड़ी मजमा था, लेकिन ये जो मजमा है ये असली शायरी सुनने वाला मजमा बैठा है। बेशक, वाह। और मुझे लगता है कि अगर मैं वरूड नहीं आता तो मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता। मेरे ऐसे शेर भी हैं, मेरे भाइयों को बता दूं, जो इंस्टाग्राम पे 40-40 मिलियन व्यू हैं उसके। मैं वो लेकिन आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं वो आपको सुनाऊंगा जो मैं सुनाने यहाँ पे आया हूँ। तमाम जात ही क्या कहने, वाह, दस्ते दुआ बना ली है। क्या कहने, वाह वाह वाह। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है। क्या कहने, वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। वाह 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 वाह। तमाम जात भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितने गुलों की जान गई, इससे क्या गरज, क्या मेरे गले का हार तो तैयार हो गया। वबा के दौर में क्या कहने, हमने दवा बना ली है। वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। मैं माफ़ी चाहूँगा नौजवानों से कि मेरी शायरी में ना मोहब्बत है, ना लड़की है, ना जुदाई है, ना तन्हाई है। माफ़ी चाहूँगा। वबा के दौर में हमने वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं।
क्या कहने, वाह। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं, सब काली रात कहते हैं, और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। वाह 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 वाह। सुनहरी भाई क्या कहने हैं, वाह वाह। आप बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। एक शेर हमारी पूरी तारीख उसमें बयान करने की कोशिश की है। हिंदुस्तान के मुसलमान खास तौर पे शेर को समझेंगे, महसूस करेंगे। नितिन भाई यहाँ बैठे हैं, मनोज भाई यहाँ बैठे हैं, उन सबको भी ये शेर दावत देगा। देखिएगा सर, सुनिएगा, सुनिएगा। और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने, क्या कहने, मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहां की धूल ही अपनी कबा बना ली है। वाह 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 वाह। मैं खुश लिबास ही आया क्या था और कहने, फिर वाह 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 वाह। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहां की धूल ही अपनी कबा बना ली है। दोस्तों, शायर आता है माइक पर, नौजवानों को जब मुखातिब करता है तो वो उनको बहुत ही एक दोयम दर्जे का और एक बहुत ही घटिया सा शेर सुनाता है और वो छलने लगते हैं। मैं आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं। पहले वरुड के नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं, एक मतला पढ़ना चाहता हूं। आखिरी सीन की तरफ आओ, वाह। आखिरी सीन की तरफ आओ, आखिरी सीन की तरफ आओ, भाइयों दीन की तरफ आओ। वाह 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 वाह। आखिरी सीन की तरफ क्या आओ, कहने, वाह। आखिरी सीन की तरफ आओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बहुत कहने, शुक्रिया वाह। सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत एहतराम है। बहुत बहुत मुझे खुशी है कि आप लोग, मुझे जिन लोगों ने भी हार पहनाया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हार ना पहनाएं। आप वहीं बैठ के दाद दे दें। तमाम लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, बच्चा बच्चा हार पहनाना चाहता है शायर को, लेकिन उनके पास हार नहीं है। तो आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुँच रही है। जितनी देर में हार पहनता हूँ उतनी देर में एक मिसरा पहुँच जाएगा आप तक। बेशक। आखिरी सीन की तरफ आओ। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, बहुत कम वक्त में 10, 12, 15 शेर सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन तवज्जो आपकी मेरी तरफ होना चाहिए। इरशाद। एक शेर और सुनिएगा। आखिरी सीन की तरफ आओ, भाइयों, आप लोग भी भाइयों, भाइयों। भाई तू तो खड़ा हो गया था उनके टाइम पे, रोशनी अंबर के टाइम पे तू भी अंबर बन गया था। सारे सब सीसीटीवी की निगरानी में हो तुम लोग। तुम, तेरे लिए सुन ले, फिर ये बढ़ाता हूं आगे। सुन सुन सुन। इसको 40 मिलियन व्यू मिले इंस्टाग्राम पे। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। वाह 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 वाह। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा, पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। बस मेरी, अब भैया अब तेरे लिए, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह। बहुत शुक्रिया। तो मेरे कबूतरों, क्या कहने, आखिरी सीन की तरफ आओ, हाँ। आखिरी सीन की तरफ आओ। भाइयों, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, भाइयों, भाइयों दीन की तरफ आओ, भाइयों दीन की तरफ आओ। अपने कमरे का टीवी बंद रखो। हाँ, वाह। अपने कमरे का टीवी बंद रखो। सूरह यासीन की तरफ आओ। वाह 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 वाह। अपने कमरे का टीवी, अरे बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अपने कमरे का टीवी बंद रखो। क्या कहने, वाह। सूरह यासीन की तरफ आओ।
नितिन भाई और सब लोग जितने भी यहाँ हमारे बैठे हैं, साहित्य और जो लिटरेचर है और जो जर्नलिज्म है वो हमेशा विपक्ष का काम करता है, हर सत्ता के विरोध में वो बात कहता है। तो ये मंच जो होता है कविताओं का, मुशायरे का, शायरी का, ये मजलूमों का मंच होता है, ये कोई मजहब का मंच नहीं होता। एक मतला अगर आप तक लोगों तक पहुंच जाए तो। जी इरशाद है। सुनिएगा सर, तवज्जो चाहूंगा, मेरे बड़े भाई खालिद नैयर साहब बैठे हैं, आबिद साहब बैठे हैं, साहब आप सभी लोगों की तवज्जो। अपने कांधे पे, तो आप लोग भी तवज्जो दे सकते हो 4-5 मिनट भाई, 4-5 मिनट है, बहुत दूर से आए, 4-5 मिनट के लिए आए। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। आहा वाह, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। अपने कांधे पे, डॉक्टर साहब, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। क्या कहने, वाह। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। क्या कहने, वाह। घर गिराओगे, घर गिराओगे, घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा, घर नहीं है मेरा। पार करना है पुल सिरात मुझे। क्या कहने, वाह। इतना आसान सफर नहीं है मेरा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तुम्हें भी पार करना है पुल सिरात मुझे। वाह। इतना इतना आसान सफर नहीं है मेरा। मैं भी ऐसे था जवानी में जैसे तुम हो ना, लेकिन फिर ठोकर लगी, है ना। तुम्हारे लिए फिर एक मतलब और एक शेर। मोहब्बत में भी हौसला कायम रखना। जिद्दी लहरों, फिर नौजवानों के लिए, जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है। क्या कहने, वाह। जिद्दी लहरों को फटकार फटकार लगाई है। ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। वाह वाह वाह। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है। क्या कहने, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा। क्या कहने है, वाह। जिसकी कार के पीछे कार लगाई है। आहा, इस लड़की के भाई वाह वाह वाह। जीवन गुजरेगा। क्या कहने, वाह। अपने कमरे का टीवी बंद रखो, सूरह यासीन की तरफ आओ। शेर सुनिएगा दोस्तों। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा, घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा। पार करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर किसी आस्था पे झुक जाए। क्या कहने, वाह। इतना आवारा सर नहीं है मेरा। एक मतलब और एक दो शेर और। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो। बीच बीच में जो आपको मैंने खराब शेर सुनाया ना, वो इन नौजवानों की वजह से सुनाना पड़े, है ना। ये हंसते हैं अच्छे शेर पे, तो आपको उनको सुनाना पड़ता। चुप होते हैं, फिर आपको सुनाते हैं, फिर हंसते हैं। इनकी तबलीग सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी तबलीग इन लोगों की है। शेर सुन लो, 5-7 मिनट बचे अब मेरे पास, 2-3 शेर सुन लो और सुन लो आप। खालिद भाई 1-2 शेर सुनिएगा। जी अता कीजिए। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। क्या कहने, वाह। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, किसी की लड़की को देते अभी देखते गुलाब तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता तुम्हारा। हर शायर को हर शेर पे दे रहे हैं ये। में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में। मैं पिछले दिनों आज तक के एक मंच पे था, उन्होंने साहित्य आज तक कराया था, वहां पे मैंने मीडिया को मुखातिब होकर एक शेर कहा था। वो शेर हमारे बरूड के नौजवानों के साथ मिलकर पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, खासतौर पे मीडिया वालों के लिए। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, क्या कहने, वाह। मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। धर्म का जिक्र बाद में करना, क्या कहने, वाह। सबसे पहला सवाल रोटी हो। आहा, धर्म का जिक्र बाद में करना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल रोटी हो। चांद का ख्वाब बेचने वाले, वाह।
चांद का आप समझ जाएंगे किसके बारे में बोला जा रहा है। चांद का ख्वाब बेचने वाले, काश तेरा कमाल रोटी हो। वाह, चांद वाह, का वाह, ख्वाब बेचने वाले, क्या कहने, वाह। काश तेरा कमाल रोटी हो। सारी दुनिया में सबकी थाली में, सारी दुनिया में सबकी थाली में है दुआ पूरे साल रोटी हो। क्या सारी कहने, दुनिया वाह, में सबकी थाली में, इस पे दाद मत दीजिए, आमीन कह दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सारी दुनिया में सबकी थाली में वाह। है दुआ पूरे साल रोटी हो। आखिर में जाते जाते एक गजल, मुकम्मल गजल, और एक मतलब और दो शेर, उसके बाद एक गजल खत्म। जी जी, अता कीजिए। बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम। एक मतलब एक दो शेर। अब मैं इनके ऊपर तवज्जो नहीं दूंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे सुनने वाले लोग बैठे हैं। मोहब्बत के मानी जानता है, क्या कहने, वाह। मोहब्बत के मानी जानता है, मोहब्बत के मानी जानता है, वही मेरी कहानी जानता है। वाह 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 वाह। मोहब्बत के मान, ये शायरी ऐसे सुनी जाती है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मोहब्बत के मानी जानता है खालिद भाई, वही मेरी कहानी जानता है। मेरी राहों में कांटे बोने वाला, हाँ हाँ हाँ, वाह। मुझे यकीन है ये शेर आप समझ जाएंगे। तेरी राहों में कांटे मोहब्बत बोने के मानी जानता है, वाला, क्या कहने, वाह। वही मेरी कहानी जानता है। मेरी राहों में कांटे बोने वाला, गजब की बागबानी जानता है। वाह 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 वाह। मेरी राहों में कांटे बोने वाला, क्या कहने, वाह। गजब की, फिरोज भाई गजब की बागबानी जानता है। ये दरिया पार कर रखा है मैंने, क्या कहने है, वाह। मेरे गुस्से को पानी जानता है। क्या कहने, ये दरिया पार कर रखा है मैंने, मेरे गुस्से को पानी जानता है। और मेरी पहचान जो तुम पूछते हो, क्या कहने है, वाह। मुझे गंगा का पानी जानता है। वाह वाह। मेरी वाह, पहचान जो तुम पूछते हो, मुझे गंगा का पानी जानता है। जाते जाते एक मतलब और एक शेर आखिर में आप लोगों के लिए, इस शेर को अपने जहन में रख लीजिएगा। राज साहब का बेटा आया था, वो चार मिसरे सुना के गया था कि जाने वाला तो दूर तक गया था, क्या कहने? जाने वाला तो दूर तक गया था, यानी जुल्मत से नूर तक गया था। क्या कहने? कौम गुमराह हो गई थी मेरी, मैं तो बस कोहे तूर तक गया था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं।